हिंदू धर्म के अनुसार ओम को ब्रह्मांड का प्रणव शब्द कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ प्रणय से अर्थ सर्वप्रथम से है। ब्रह्मांड लगातार फैलाव कर रहा है, वह वहाँ सब गतिमान है, चाहे वह सूर्य तारा हो या आकाशगंगाएं। इस ब्रह्मांड में लाखों तारे व आकाशगंगाएं हैं जो हमेशा गति करते रहते हैं और फैलते रहते हैं, वह अंत में ब्लैक होल में समा जाते हैं। ब्रह्मांड में जो ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती है, उसी ध्वनि को ही ओम कहा गया है। यह बात कई वैज्ञानिक शोधों से सत्य भी प्रमाणित हो चुकी है। वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस शब्द की व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि इसका संबंध सीधे ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर से है, जो सर्वत्र विद्यमान है। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है और एक गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। इस शब्द की महत्ता को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आज हम इसके गूढ़ में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ओम शब्द को इतना महत्व दिया जाता है। अनहद नाद, इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। मोक्ष का साधन ओम ही है, एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है, तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। स्वतः ही उत्पन्न होता है जाप। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती, आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झींगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। शारीरिक रोग और मानसिक शांति हेतु इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। सृष्टि विनाश की क्षमता ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। शिव के स्थानों पर होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं।
यह कुछ कारण थे जिस कारण ओम मंत्र को हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है व इसका उच्चारण करने को कहा गया है। आप भी दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट इस मंत्र का जाप करना ना भूलें। यह न केवल आपको शारीरिक अपितु मानसिक व भावनात्मक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।